कहते हैं कि जिसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया उसको सारे सुख मिल गए। लेकिन आज के समय में असली सुख तभी है जब हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर रोगी हो जाए तो वो किसी भी सुख को भोग नहीं सकता। इसलिए आज पंडित जी हमें बताने वाले हैं कि कैसे सावन में शिवलिंग का अलग अलग तरीके से अभिषेक करने से कुंडली में खराब ग्रह को कहीं ना कहीं अपनी सेहत भी, जो हमारी कुंडली में खराब ग्रह होता है, हमारी सेहत को खराब करता है और उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसका जो बुरा फल हमको मिल रहा होता है, कुंडली में जो खराब ग्रह है, उसे भी दूर कर सकते हैं। यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और जानिए किस तरह से आप रह सकते हैं स्वस्थ, कुछ खास उपाय करके। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 जुलाई 2014 दिन रविवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो रात में 10:46 तक रहेगी। भरणी नक्षत्र है, सुबह 8:31 से शुरू हुआ है। आज भरणी नक्षत्र प्रातः काल 8:31 से शुरू हो चुका है। इस समय भरणी नक्षत्र है। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान का शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन से शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि सावन में कैसे शिव उपासना से 9 ग्रह मजबूत होते हैं और अपना बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं डालते। पंडित जी कैसे ऐसे हो सकता है? ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचर। इस चराचर जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें कहीं न कहीं ग्रह प्रकृति जरूर कारण होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोग, कष्ट और परेशानियों के लिए कुछ खास ग्रह नक्षत्र की शुभ अशुभ स्थिति जिम्मेदार होती है। और इन ग्रह स्थितियों को जान करके अगर इनके शांति के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो किसी प्रकार के गंभीर रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। या अगर ये उपाय समय से पहले कर लिए जाएं, तो उन गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तो शिव पुराण की चर्चा करें तो शिव पुराण में सावन के समय शिवलिंग के उपासना की कुछ ऐसी विधि बताई गई है, जिसको अगर हर व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार करे तो निश्चित रूप से गंभीर बीमारी के चपेट में नहीं आएगा। क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। अरे भगवान शिव होनी को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनके लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, तुला राशि का है या 2 पापक ग्रहों के मध्य में है, तो आपको सिर में दर्द हो सकता है, आंखों की बीमारी हो सकती है, हड्डियों में आपके रोग हो सकता है और पूरे शरीर में दर्द की स्थिति निर्माण हो सकती है। प्रायः जिनका सूर्य कमजोर होता है उनको विटामिन डी की कमी प्रायः देखी जाती है। तो सूर्य से होने वाला ये जो रोग है, इससे अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सफेद मंदार के फूल, पत्ते और बेलपत्र से सावन में शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा वृश्चिक राशि का है या 2 पापक ग्रहों के मध्य या पापक ग्रहों के साथ है, या उस पर 2 पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर अमावस्या का चंद्रमा रात का है, तो खांसी, जुकाम, तनाव, डिप्रेशन
और ब्लड प्रेशर, इनेमिक रक्ताल्पता, खून की कमी जैसी बीमारियां बनी रहती हैं। खास करके अगर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो तो मानसिक बीमारी भी होने का संकेत मिलता है। तो आप शिवलिंग का रुद्री पाठ करते हुए कच्चे दूध में काले तिल मिला करके इसकी धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें। रुद्री क्या है? रुद्रा अष्टाध्यायी की एक जो पुस्तक है उसी को रुद्री भी कहते हैं, उसी को कहते हैं रुद्री। इसमें 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों का पाठ करते हुए और पंचम अध्याय और अष्टम अध्याय के श्लोकों को लेकर के एकादशनी रुद्राभिषेक करते हुए जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं उनका चंद्रग्रह अनुकूल फल देने लगता है और ये सारी परेशानियां जो हमने चंद्रग्रह से उत्पन्न होने वाली बताया, ये सारी परेशानियां समाप्त होती हैं। भिवानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है राम शरण। इन्होंने फेसबुक के जरिए हमसे संपर्क बनाया है, अपनी समस्या बताई है, हमने इन्हें कॉल लगाया है। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। स्वागत है आपका राम शरण जी, अपनी उम्र बताइए और अपना सवाल करिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 19। मुझे अपनी जॉब और पढ़ाई के बारे में जानना है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, जहां तक आपने अपने पढ़ाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो पढ़ाई का आपके भविष्य तो ठीक है, लेकिन आप मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्यार्थी नहीं, इसलिए बहुत समय आपको पढ़ाई में भी नहीं गंवाना चाहिए। सन 2015-16 तक आपको नौकरी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और आपको सफलता मिलेगी। यदि हमारी कुंडली में मंगल और बुध ग्रह कमजोर होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हमको लग सकती हैं और इससे पार पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए सावन के इस खास महीने में, ये जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है दैनिक राशि फल की। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का सभी काम उनके मन मुताबिक होगा। किसी बड़े अधिकारी से लाभ मिल सकता है। आज आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना है। आज किसी बीमारी से भी आप परेशान हो सकते हैं, तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और खैर की लकड़ी से हवन भी करना चाहिए। गाय को गेहूं खिलाना चाहिए और लाल कपड़े का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होने की संभावना बनी हुई है। आज आपके विनम्रता के कारण, आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपको लाभ मिलेगा और किसी पद प्रतिष्ठा के लिए भी आप नामित किए जा सकते हैं। परिवार की मदद से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। दोस्तों से भी आज आपको फायदा होगा। लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी चाहिए और इत्र लगा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। आज सफेद कपड़े आप धारण करें और दही का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं कि जमनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज अगर मिथुन राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर गंभीरता से विचार किया जाए तो आपको अपने कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आज आपका मन भी अशांत रहेगा और जानते हैं आज काम की अधिकता के कारण और पूर्ण रूपेण सफलता न मिल पाने के कारण आपका मन काफी अशांत तो रहेगा ही, साथ ही खान पान में भी व्यतिक्रम उत्पन्न होगा। आज जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर रहने के संकेत मिल रहे हैं। आज आपको चाहिए कि किन्नरों को हरा कपड़ा आप दान करें और पंछियों को दाना भी डालें। छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, इससे आपका सुनिश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कर्क राशि का। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों के अधूरे काम भी पूरे होंगे। कारोबार में
आज घाटा होने की संभावना है। आज जो ग्रह गोचर आपका बन रहा है उसके आधार पर आपके यात्रा का योग बन रहा है। आज आप दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। आज धन की बर्बादी बिल्कुल ना करें, सोच समझ करके 1 रुपया खर्च करें, आपके लिए मेरा यही सुझाव है। आज माँ का आशीर्वाद लेकर के ही आप घर से बाहर जाएं और भगवान शिव का हो सके तो प्रातःकाल अभिषेक कर लें। सफेद कपड़े का दान करें और ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य और चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में कमजोर है तो वो शरीर के किस हिस्से पर अपना बुरा प्रभाव छोड़ता है, कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, ये तो हमने जान लिया। और कैसे उससे बचें, उससे बचने के लिए शिवलिंग का कैसे अभिषेक करें, ये भी हमने जान लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मंगल और बुध की। अगर हमारी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हैं तो हमारी शरीर पर कौन से हिस्से पर किस तरह का असर डालेंगे, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे बचने के लिए क्या है उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले मंगल का बताइए। देखिए, मंगल साहस और पराक्रम का ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में मंगल की खराब स्थिति है तो मंगल के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जैसे खून की खराबी, ब्लड प्रेशर का होना, माइग्रेन की शरीर में स्थिति, ये सब मंगल की खराबी के कारण होता है। तो सावन में शिवलिंग का गिलोय के रस से अभिषेक करना चाहिए। गिलोय को सुधावल्ली भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। सुधावल्ली, अमृता और गिलोय तीनों एक ही नाम है और ये नीम के पेड़ पर एक लता के रूप में पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि अगर इसे 12 वर्षों तक धूप में रख दिया जाए तब भी इसे यदि तोड़ा जाए तो अंदर से गीलापन ही निकलता है, अर्थात ये कभी सूख नहीं सकती है। तो इसलिए आयुर्वेद में इसे अमृता कहा गया है। अमृत के समान गुणकारी होती है। तो उसकी छोटी छोटी लकड़ियां बना करके घी और पंचगव्य में डुबा करके हवन करने से मंगल जनित बीमारियां ठीक होती हैं। अब बुध ग्रह के कमजोर होने की स्थिति की बात कर रहा हूं। जिन लोगों का बुध ग्रह खराब होता है उनकी आवाज ही विचित्र प्रकार की होती है। उन्हें गुर्दे का रोग और चर्म रोग, त्वचा से संबंधित रोग और हकलाने की समस्या हो सकती है। और कभी कभी कुछ मंगोल बालक भी बुध ग्रह के चपेट में होते हैं जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ होता है। तो ऐसे में सावन में विधारा की जड़ मिल जाए तो उसे घी में और पंचगव्य में आप डुबा लीजिए, उससे हवन कीजिए। और यदि विधारा के रस की प्राप्ति हो जाए जो बड़ा असंभव है तो इससे शिवलिंग का अभिषेक कीजिए तो निश्चित रूप से हकलाहट जैसी बीमारी एक बार में ही ठीक होने की गुंजाइश बनती है। कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी कुंडली के 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में 9 ग्रह में से कोई से भी ग्रह कमजोर हैं तो किस तरह से आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न हुई हुई शारीरिक परेशानी को, शारीरिक कष्ट को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कुछ खास उपाय करके, यही आज कालचक्र में हम पंडित जी द्वारा जान रहे हैं। और भी जानकारी लेनी बाकी, लेकिन अभी रुक करते हैं सिंह राशि का। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक साहस और पराक्रम में अपने वृद्धि देखेंगे। आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है और सरकार से भी आज आपको लाभ प्राप्त होगा। शासन में उच्च पदों पर बैठे लोग आपके लिए सहायक होंगे। नौकरी में प्रमोशन का पूरा योग बन रहा है, लेकिन प्रमोशन के साथ स्थानांतरण की भी संभावना बनी हुई है। आज आपको ताम्र पात्र का दान करना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और केसर का अपने माथे पर तिलक लगाएं, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आ गई है कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी किस्मत आपके साथ है, अर्थात
आज भाग्य आपके ऊपर मेहरबान है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार की पूरी संभावना बन रही है। योजनाएं बनाने में भी आप सफल होंगे और किसी बात को लेकर के चिंता भी आपको बनी रह सकती है, लेकिन आज पूरे आत्मविश्वास के साथ योजना बनाइए, आगे बढ़ने की योजना बनाइए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज तुलसी पर जल चढ़ाना आपके लिए जहां लाभकारी हो सकता है, वहीं श्री कृष्ण की पूजा करना भी लाभकारी है। हरी मिर्च का सेवन करें और कांसे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। सावन में कैसे शिवलिंग के अलग अलग चीजों से अभिषेक करके हम अपनी कुंडली में किसी भी कमजोर ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, उसके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। भाई, गुरु और शुक्र ग्रह से होने वाली कौन सी हैं बीमारियां और कैसे इनसे बच सकते हैं, कौन से उपाय करने हैं, ये तो हम पंडित से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए एक बार फिर से वो खास उपाय जिसे करने से आज उनकी तमाम समस्याओं का हो सकता है अंत। पंडित जी बताइए। एक बार मेष राशि के जातकों को पुनः बताना चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को गेहूं खिलाएं और लाल कपड़ों का दान करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को एक बार पुनः उपाय बताना चाहूंगा कि आज आप लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिएगा। इत्र लगा करके ही घर से बाहर निकलें और दही का दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पंछियों को दाना डालें और छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। निश्चित रूप से दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज माता का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। सफेद कपड़े दान करें, इससे निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक आज तुलसी पर जल न चढ़ाएं। रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण की पूजा करें और हरी मिर्च का सेवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि गुरु और शुक्र ये दो ऐसे खास ग्रह हैं जिनका संबंध हमारे वैवाहिक जीवन से होता है, बहुत गहरा संबंध होता है। ये ग्रह यदि कुंडली में कमजोर हैं तो हमारे शरीर पर किस तरह का असर डालते हैं और इनकी कृपा पाने के लिए हमें सावन में शिवलिंग का किन चीजों से करना चाहिए अभिषेक, करने चाहिए कौन से उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले गुरु ग्रह के लिए बताइए। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए तो जीवन नारकीय हो जाता है। जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, जब हम लोग बचपन में ज्योतिष सीखते थे तो उस समय हम लोगों के गुरुदेव सिखाते थे कि बेटा यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर केंद्र में बृहस्पति है तो दूसरे ग्रह क्या कर लेंगे। अर्थात खराब ग्रहों की स्थिति भी यदि बृहस्पति केंद्रस्थ हो जाता है तो सारे दोषों को मिटा देता है। ऐसे में अगर ये जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति ही खराब हो जाए, मकर राशि में हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो जाए, नीचांशक में हो जाए, तो एक तो मोटापा बहुत बढ़ जाता है। 8 साल के बच्चे भी 70 किलो के हो जाते हैं। आंत, लीवर, किडनी और पेनक्रियाज से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां बहुत परेशान करती हैं, जीवन को नारकीय बना देती हैं। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन में दूध में हल्दी मिला करके या केसर मिला करके शिवलिंग का एकादशनी रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, आपके शरीर में वीर्य की कमी है या नपुंसकता का प्रकोप है आपके ऊपर, गुप्तांग से संबंधित रोग हो रहा है, आपके गर्भ धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई है या मलमूत्र से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, चेहरे पर किसी प्रकार का तेज नहीं है,
एकदम सुस्ती बनी रहती है, तो सावन में आप पंचामृत, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। यह भाव मन में रखते हुए पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का अपने घर बना करके या नर्मदेश्वर पर या पारद के शिवलिंग पर या किसी शिवालय में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने पर शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में हो रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। भाई की मदद से रुके हुए आपके काम भी पूरे होंगे। आज अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको कारोबार में सफलता मिलेगी। कुछ विदेशी अनुबंध आप कर सकते हैं जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आज अपने काम पर आप ध्यान दें। अगर आज अपने काम पर आप तत्पर होकर के ध्यान देते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। ओम श्रीम श्रीय नमः का जप करें, चावल का दान करें और बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ बहाएं। घी की आहुति अग्नि में डालें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली राशि का जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। खर्च पर अगर आज आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके आय व्यय का संतुलन खराब हो सकता है। आज यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए। ग्रह गोचर की स्थिति आपको यात्रा न करने के लिए सलाह देती है। मानसिक कष्ट होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें वरना दिक्कत होगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। आज आप जमीन पर सोएं और वेद पाठ करें या सुनें। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और खैर की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बारी आ गई है इसी के साथ धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को अपने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी काम भी आपके पूरे होंगे और आज आपकी किस्मत खुलने वाली है, अर्थात आपके भाग्योदय का समय आ चुका है। धन लाभ के लिए भी योग बन रहे हैं। कहीं से रुका हुआ आपका धन आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद कमल का फूल चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग चढ़ाएं, केले का प्रसाद और भोग समर्पित करें, शहद का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित से जानते हैं कौन से हैं वो 3 क्रूर ग्रह जो हमारी कुंडली में यदि कमजोर होते हैं तो हमारी सेहत पर, हम पर, हमारे जीवन पर बुरा असर डाल सकते हैं, और ऐसे में इनसे बचने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित सबसे पहले तो वो 3 क्रूर ग्रह कौन से हैं आप बताइए। देखिए 3 क्रूर ग्रह की बात नहीं है, 3 क्रूर ग्रह आप कह सकते हैं, लेकिन पापक ग्रह कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये शनि, राहु और केतु ज्योतिष शास्त्र में पापक ग्रह माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है तो शनि को दुखदाता ग्रह भी माना जाता है। तो मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द तो होता है, लेकिन नस संबंधी बीमारी और एसिडिटी गैस से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज्यादा होती है। नसों में खिंचाव हो सकता है। ऐसे में यदि शनि की स्थिति खराब है और शनि से शुक्र का कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है और खास करके 6वें भाव में, तो यह स्थिति तो कैंसर जैसी बीमारियों को भी पैदा करने वाली होती है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सावन में आप गन्ने के रस से या गाय के दूध से बने हुए छाछ से शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए। शिवलिंग का अभिषेक करते समय ध्यान रखें, या तो रुद्र सूक्त का पाठ हो या एकादशनी रुद्राभिषेक हो। इसी तरह से अगर जन्म कुंडली में राहु या केतु ये दोनों ग्रह कमजोर स्थिति में हो, राहु वृश्चिक राशि में हो, केतु वृषभ राशि में हो, तो आपको चक्कर की बीमारी आ सकती है
आप चलते समय ऐसे लगेगा जैसे जमीन हिल रही है। ऐसे में मृत संजीवनी विद्या का 1.25 लाख बार जप करवाना चाहिए। ये मृत संजीवनी विद्या आपको दुर्गा सप्तशती पुस्तक में मिल जाएगी। भांग और धतूरे से शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। ये अभिषेक भगवान शिव के लिए प्रिय है और आपके जीवन में राहु केतु से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान मिलने में सहायक होगा। बारी आ गई इसी के साथ मकर राशि की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातक अपने ऑफिस में काफी मान सम्मान प्राप्त करेंगे। आज आपके काम की प्रशंसा होगी, आपके निर्णय की तारीफ होगी और आज आपके परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। तो आज आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। आज आप अगर चाहें तो अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आज आपको काले कपड़े दान करने चाहिए और तिल से हवन भी करना चाहिए। शमी की समिधा से हवन करना चाहिए। ओम संग सनश्चराय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। परिवार में काफी कुछ सामंजस्य आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सभी कार्यों में सभी लोगों को सफलता का यह संयोग आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। पूरा दिन आपका खुशियों से भरा रहेगा। तो ये कहिए कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और बुजुर्गों की सेवा जरूर कीजिए। पीपल पर जल चढ़ाइए, काली गाय को रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में व्यवधान कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। कहीं दूर की यात्रा भी आप कर सकते हैं और यात्रा आपके लिए लाभकारी और सुखद संस्मरण देने वाली होगी। स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना है। आज मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज आप केसर का तिलक करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पीले कपड़ों का दान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज आपने जाना कि किस तरह से 9 ग्रहों को मजबूत करके उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली अलग अलग परेशानियां, अलग अलग बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो भाई सावन का पूर्ण लाभ उठाइए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, अलग अलग ग्रहों को मजबूत कीजिए और अपनी बीमारियों को भी दूर कीजिए।